हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन वीविया और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है 101। ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में हम प्रोवाइड कराए थे। कुछ जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर सही दिया है, बिल्कुल सी ऑप्शन 14 सितंबर को। और जैसा कि आप जानते होंगे, कल बिहार पारा मेडिकल का रिजल्ट आया, जिसमें बहुत सारे जूनियर डॉक्टर जो इस चैनल से जुड़े हुए थे, इस फैमिली से जुड़े हुए थे, एग्जाम पास किया है, क्वालिफाई किया है। तो उन सभी जूनियर डॉक्टरों को मेरे चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। और अब आप लोग भी जुड़ जाइए सरकारी नौकरी के दौर में, जिसमें एवरीडे 10 क्वेश्चन कराया जाता है। तो आज का क्वेश्चन जो है आपका 10 क्वेश्चन राज्य भाषा से संबंधित है। जो रेलवे बोर्ड का एग्जाम हुआ था ड्रेसर का, उसी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो ये क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो 101 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद 102 में है हिंदी शिक्षण योजना शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम का नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परांगत। परांगत जो है हिंदी शिक्षण योजना शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम का नाम है, ठीक। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या था, हिंदी भाषा के उन्नत ज्ञान और दक्षता को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 103 है, लिखा स्टेशन में घोषणा किस क्रम में की जाती है। तो स्टेशन में घोषणा किस क्रम में की जाती है, पहले क्षेत्रीय भाषा में किया जाता है, क्योंकि जो भी वहाँ के लोकल आदमी है उसको सुविधा हो, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को सुविधा हो, तो उसके बाद हिंदी और देन अंग्रेजी में किया जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, देन अंग्रेजी भाषा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 104 है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला है संविधान के अनुसार हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हिंदी जो हमारी राज्य भाषा है, ठीक। उसके संविधान के अनुसार राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बिल्कुल सही है ये। संविधान के अनुसार हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी है, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद ऑप्शन डी है, हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से भारत की राष्ट्रभाषा का उल्लेख है, अभी तक तो नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संविधान के अनुसार कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन 105 है, लिखा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, सबको पता है, देवनागरी लिपि में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, देवनागरी लिपि, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 106, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी समिति, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है प्रधानमंत्री, वो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 107 है, लिखा है संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का उल्लेख है। संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा, बी नंबर आंसर, ठीक। उसके बाद 108 है, राज्य भाषा नियम के अधीन भारत को भाषा के आधार पर 3 कौन से क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो राज्य भाषा नियम के अधीन भारत को 3 वर्ग क ख ग में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें क क्षेत्र के अंदर ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जहां मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है, ठीक। उसके बाद ख में ऐसे राज्य आते हैं जहां सीमित मात्रा में हिंदी बोली जाती है, और ग ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जहां हिंदी नहीं के बराबर बोली जाती है या कम मात्रा में बोली जाती है, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर, ठीक, क ख ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन 109 है, राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 महीने में एक बार, ठीक। तो राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हर 3 महीने में एक बार आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य हिंदी के प्रयोग और राज्य भाषा संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना होता है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा। इसमें बैठक किया जाता है और राजभाषा संबंधी नीतियों की कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 110 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक बैठक हुआ, जिसमें जो है हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया, ठीक।
इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, नागपुर रेलवे बोर्ड में जो एग्ज़ाम हुआ था ड्रेसर का, उसी का क्वेश्चन है। इसमें से 10 क्वेश्चन राजभाषा से था, तो इसलिए आपको जीके, राजभाषा ये सब पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है सिलेबस में डाल दें, तो आपको ये सब भी तैयारी करके रखना है, जिससे आपको आगे कठिनाई ना आए। और जाते जाते हम सभी अपने जूनियर डॉक्टर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जिसको जिसको तैयारी करना है ड्रेसर का, जिसके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, वो ज़रूर इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आप हर एक दिन 10 क्वेश्चन ज़रूर तैयार कीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे और ये भी पता चलेगा साथ साथ कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।